हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस के बारे में आज हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। वायरस, व्हाट इज़ वायरस? वायरस बेसिकली स्मॉल जर्म्स होते हैं, ये पैथोजेंस होते हैं जो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। अब वायरस किस किस को इन्फेक्ट करते हैं? तो वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इवन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसको सिक कर सकते हैं। लेकिन ईच जो वन इन्फेक्ट होता है, यानी कि हर वायरस जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्ट को जाके इन्फेक्ट करता है। अब हम इंसानों में जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इसके सिम्टम्स तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये हमें एक्सट्रीमली इल बना सकते हैं, हमें ये एक्सट्रीमली इल कर सकते हैं। अब ये कौन सी टाइप ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं? तो इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी इलनेस आ जाती है, डायरिया और वॉमिटिंग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, और स्किन की बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं जो कि वायरस कॉज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वायरस के बेसिकली फीचर्स क्या हैं। तो वायरस के कुछ कॉमन फीचर्स हैं कि सबसे पहला है कि वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल में आरएनए और डीएनए आ जाता है, तो इट्स मीन कि कुछ वायरस जो हैं वो आरएनए से भी बने हो सकते हैं, कुछ डीएनए से भी बने हो सकते हैं। उसके अलावा जो है इनके एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसने इस जेनेटिक मटेरियल को कवर किया होता है। आप यहाँ पर इसमें इस पिक में देख सकते हैं, ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, और ये आउटसाइड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हम कैप्सिड का नेम देते हैं। यहाँ पर एक लॉन्ग इसकी जो है वो नेक होती है, आप इसे कह लें शीट होती है, ये कॉलर इसके ऊपर बना होता है, और यहाँ पर जो है इसकी ये बेस प्लेट्स हैं, आप देख रहे हैं 6 बेस प्लेट्स इसकी बेसिकली होती हैं, और यहाँ पर शॉर्ट टेल फाइबर्स हैं। ये वो बेसिकली मेम्ब्रेन है, लाइक ह्यूमन के अगर मेम्ब्रेन है जहाँ से ये अंदर ट्रांसमिट होने के लिए यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे विस्कर्स हैं, ये कैप्सिड वगैरह, और ये इसका न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो वायरस है ये पैरासाइट्स की तरह ही बिल्कुल होता है, ठीक है। इसको एक स्पेसिफिक होस्ट चाहिए होता है ताकि ये रिप्रोड्यूस कर सके। उसके अलावा जो है हमारे पास जो वायरस हैं ये 100 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं देन हमारी बॉडी के, यानी कि हमारी जो बॉडी का अपना सेल है उससे ये 10 से 100 गुना ज़्यादा जो है छोटा होता है। अब हमारे पास है कि वायरस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कितनी टाइप्स हैं। तो डिपेंड करता है कि वायरस का साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी जेनेटिक मटेरियल के टाइप के, यानी कि वो आरएनए है या फिर वो डीएनए है। तो इस बेसिस पे वायरस की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। जिसमें जाता है हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ह्यूमन हर्प्स वायरस है। उसके अलावा जो है कोरोना वायरस आ जाता है, ह्यूमन पेपिलो वायरस है, एंटीरो वायरस है, देन फ्लैवी वायरस, ऑर्थोपॉक्सी वायरस और हेपेटाइटिस वायरस। तो डिपेंड के साइज, शेप और जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास वायरस की जो आप देख सकते हैं। देन है कि हाउ डू वायरस गेट इनटू योर बॉडी, वायरस आपकी बॉडी में कैसे जाता है। तो ठीक है, तो वायरस आपकी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू जाता है। आपको मैंने यहाँ पर इस इमेज में दिखाया, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है। उसके बाद जो है अब हमारी ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है, हमारी आइज़ में है, ठीक है, नोज़, माउथ, पेनिस, वेजिना या फिर एनस में। तो कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी स्किन को जो है वो ब्रीक करते हैं, कैसे कि मॉस्किटो या टिक के थ्रू जो है वो वहाँ पे बाइट करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाते हैं। सो हाउ डू वायरस वर्क? अब वायरस जो है उसके पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इन्फेक्शन के, जिसके थ्रू वो इन्फेक्टिंग सेल के अंदर जाता है और रिप्रोड्यूस करता होता है। अब उन स्टेप्स में सबसे पहला आता है अटैचमेंट, यानी कि वायरस क्या करता है कि जाकर किसी भी अपना जो टारगेट सेल होता है उसके ऊपर अटैच करता है, ठीक है। देन एंट्री करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अंदर ट्रांसमिट करता है, फिर बॉडी में जाके रेप्लिकेट करता है, फिर उसकी असेंबली होती है, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, और देन एंड पे क्या होता है वो सेल जो है वो बर्स्ट करता है और वहाँ से वायरस रिलीज कर जाता है, ठीक है, ताकि वो और किसी और सेल को जाके हार्म कर सके। अब वायरस जो है वो बॉडी में कैसे जाते हैं, तो 3 डिफरेंट वेज हैं, आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले रिसेप्टर बाइंडिंग होती है, यानी कि सेल की आउटसाइड बॉडी के ऊपर जिस जो होस्ट सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स के साथ जाकर ये क्या करता है,
आपकी वो रिसेप्टर्स जो है वो बेसिकली बॉडी के इनसाइड प्रोटीन से सिग्नल्स ले रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल दरवाजे की तरह होते हैं। तो कुछ वायरस जाके क्या करते हैं कि कंफ्यूज कर देते हैं उन सेल्स के उन रिसेप्टर्स को, कि उन रिसेप्टर्स को लगता है कि शायद ये ही हमारी बॉडी की लाइक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ जानने वाली चीज़ है, तो वो उसको अलाउ कर देती है कि वो अंदर आ जाए। ठीक है, उसके अंदर जाने के बाद क्या करते हैं कि हमारे पास से जो वायरस होता है वहाँ जाके अंदर रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन करता है, डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है, और देन फिर जो है लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट होता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास असेंबलेज होकर रिलीज हो जाते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के साइकिल होते हैं जो कि वायरस बॉडी में जाके फॉलो करता है अपने होस्ट में। एक होता है लाइटिक साइकिल और एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइटिक साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिकली कि ये क्या होता है। ठीक है, लाइटिक साइकिल क्या होता है कि वायरस क्या करता है कि अपने होस्ट की जो मशीनरी है उसका कंट्रोल ले लेता है। ठीक है, उसको जाके पकड़ लेता है, वहां पर उसको जाके कहता है कि जो मैंने कहना है सिर्फ वही करना है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि वायरस अपनी कॉपीज जो है वो जनरेट करवा लेता है और अपने जो है न्यू सेल्स को जाके टारगेट करने के लिए तैयार हो जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि कुछ वायरस क्या करते हैं कि वो डोरमेंट होते हैं, साइलेंट फेस में होते हैं, वो जाते हैं होस्ट के सेल में और वहां जाके आराम से रहने लगते हैं। ठीक है, इवन होस्ट सेल को पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर वायरस आ चुका है। ठीक है, वो होस्ट सेल के अंदर जाके आराम से सर्वाइव कर रहे होते हैं। जब अचानक से उनका दिल करता है तो वो अपना साइकिल जो है स्टार्ट कर देते हैं, और तब वो होस्ट की कंट्रोल जो है वो ले लेते हैं, उसकी मशीनरी का कंट्रोल लेते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। एज द रिजल्ट वो सेल बस्ट करता है और वो वायरस जो है वो रेडी होते हैं आगे जाके न्यू सेल्स को डैमेज करने के लिए, उनको हार्म करने के लिए, और उनका नंबर भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ होता है। देन बात करते हैं कि हमारे पास वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप वायरस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हाट दे लुक लाइक, उनकी शेप क्या है, उनका साइज क्या है, उनकी जीनोमिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, वो आरएनए है, वो डीएनए बेस्ड है, उनकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कैसी हैं। ठीक है, वेदर वो इन्वेलप है या फिर वो नॉन इन्वेलप है। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वायरस की जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आता है वायरस की शेप के बारे में। तो वायरस की डिफरेंट शेप्स होती हैं, यू कैन सी हेयर इन दिस इमेज। पॉलीहेड्रल होते हैं, हेलिकल है, स्फेरिकल है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास हेलिकल शेप आपको नजर आ रही है जिसमें आरएनए और ये हमारे पास कैप्सोमेयर कैप्सिड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉलीहेड्रल शेप है, ये हमारे पास स्फेरिकल है यानी कि एक स्फेयर की फॉर्म में है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वायरस है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग है। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है साइंटिस्ट के दरमियान, बायोलॉजिस्ट के दरमियान, कि वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो वायरस जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये डिबेट हो रही है अभी तक कंटिन्यूस है जनरली, कि बायोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं कि वायरस जो है वो जिंदा चीज़ है। ठीक है, लाइव है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये अपने फंक्शंस जो हैं जो परफॉर्म करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म करता है। ठीक है, to virus to be alive because they can't perform functions that living organism do। अब कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये वायरस जो है वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकता जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ठीक है, लाइक ये अपना फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अलावा ये होस्ट सेल के बिना जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इट्स मीन कि ये तो नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी डिबेट है कि ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं राइट होस्ट सेल्स में। ठीक है, और अपने आप को इवॉल्व करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये अपने आप के अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं सर्वाइवल के लिए, जो ताकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को फॉलो करते हैं, और ये होस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस मैनी कंसिडर दैम ए ग्रे एरिया, इसलिए कुछ मोस्टली इनको कहा जाता है कि ये ग्रे एरिया है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये फाइनल नहीं हुआ कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, देन है कि ऐसी कौन सी डिजीजेज हैं जो कि वायरस कॉज करता है। तो डिफरेंट रिस्पायरेटरी इलनेस हैं, स्टमक फ्लूज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आ जाते हैं, स्किन कंडीशंस हैं, उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस है जो कि वायरसेस कॉज करते हैं, जिनमें से कॉमनली नॉन जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके नाम यहाँ पे मैंने राइट किया है। हेपेटाइटिस आ जाता है, रेबीज है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19, रिस्पायरेटरी इलनेस, चिकन पॉक्स, मीजल्स या HIV वायरस जो है, ये यहाँ पे एड्स वगैरह, ये वो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि वायरस कॉज करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की भी डिजीजेज वायरस जो है वो कॉज करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वायरसेस के वायरसेस क्या हैं, वो कैसे बॉडी में एंटर करते हैं, वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या हार्म्स करते हैं हमारी बॉडी में, उसके बाद हम उनसे कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू like and subscribe my channel. If you have any question regarding this video, you can ask freely in the comment box. Meet you next video. Till Allah Hafiz.